हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं गणित के रेमेडियल मॉड्यूल का सॉल्यूशन। और आज हम इसमें अध्याय 10 हीरोन का सूत्र के जो भी क्वेश्चन यहाँ दे रखे उनको सॉल्यूशन करेंगे उनका। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो इसकी अर्ध परिमाप एस होती है। तो इसकी अर्ध परिमाप एस होगी ए धन बी धन सी बटा 2। तो ये वाला आंसर इसका राइट होगा। इसके बाद दूसरा है, किसी त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसका उत्तर होगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है, हीरोन का सूत्र होता है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है इसमें से? तो इसका उत्तर होगा सवाला अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यह आंसर राइट होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं तथा एस अर्ध परिमाप है। तो यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। इसके बाद तीसरा है, हीरोन का सूत्र केवल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। तो यह कथन भी असत्य है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ प्रश्न है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। और इसका पहला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यह हीरोन का सूत्र है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, हीरोन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा मिस्र में। हीरोन का जन्म हुआ था मिस्र में। इसके बाद तीसरा है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिखिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका निकालने का सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है वह, किसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप लिखिए। तो अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए धन बी धन सी बटा 2, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं के मान हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो इसकी सही जोड़ी मिला देंगे हम। यहाँ पे लिखा, हीरोन के सूत्र में एस त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और इधर दे रखा आधार गुणा शीर्षलंब अंडर रूट 3 ए का वर्ग बटा 4। इसके बाद है ए धन बी धन सी बटा 2। इसके बाद जो दे रखा हुआ 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और ई पे लिखा हीरोन का सूत्र अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसकी जोड़ी बना देंगे। तो इसमें पहला है, हीरोन के सूत्र में एस। तो हीरोन के सूत्र में जो एस होता है उसका मान क्या होता है? तो वह होता है ए धन बी धन सी बटा 2। तो पहले नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। इसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसकी जोड़ी बनेगी, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ जोड़ी बनेगी। तो यह होगा 2 नंबर पे। इसके बाद तीसरे नंबर पे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये तीसरे नंबर की जोड़ी इससे बनेगी। इसके बाद चौथे नंबर पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा अंडर रूट 3 ए का वर्ग बटा 4। तो चौथे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। और पांचवें नंबर पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसकी जोड़ी बनेगी आधार गुणा शीर्षलंब से। पांचवें नंबर की जोड़ी यहाँ पर बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, किसी त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यह निकालना है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यह सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यहाँ 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 4। ठीक है, जो कि आधार है 4 गुणा ऊंचाई दे रखी 6 सेंटीमीटर, तो 6 कर देंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये 2 गुना 6 बचा, तो 6 दूना 12 और इसमें 1 का गुना होगा तो 12 ही होगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आंसर आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस प्रकार से उसका उत्तर लिखेंगे हम। इसके बाद दूसरा है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के योग को उसकी कहते हैं। तो जब भुजाओं की लंबाई निकाली जाती है तो उससे कहते हैं परिमाप। परिमाप, ठीक है, यहाँ आएगा परिमाप कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद इसके 2 और 3 नंबर के प्रश्न भी हम करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।